रिलीज़ कर दिया। अभी अभी खबर पहुंची है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने सुरखरू किया है। हमें खबर मिली है, अभी किसी ख़ास ज़राए से तो नहीं पता चला, लेकिन पता चला कि खान साहब को रिहा कर दिया। हमारा दिल को सुकून मिला। रिहा कर दिया गया। हाँ जी, अभी पता चला। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुरखरू हुए हम, इंशाल्लाह इमरान खान सुरखरू होंगे। तो ये जो अब नुकसान हुआ है पाकिस्तान का, इसका अजाला कौन करेगा? ये हमने नहीं नुकसान किया, ये फौजी आते नहीं हैं इनके अंदर सिविल कपड़ों के अंदर। उन्होंने हमने खुद देखा है, कैमरे में भी देखा है, रिकॉर्डिंग भी देखी है, लोगों ने भी बताया, खुद भी देखा है कि निकलते नहीं हैं और वो करते नहीं हैं। हमने नहीं किया। पीटीआई जो है वो न्यूट्रल है इस मामले में, जैसे हमारी फौज न्यूट्रल है इसी तरह पीटीआई भी न्यूट्रल है। मतलब आप फौज के खिलाफ नहीं है? नहीं, फौज के खिलाफ नहीं है, हम जनरल के खिलाफ हैं। जो हमारे गंदे जनरल हैं, गंदी मछलियां हैं, उनके खिलाफ है। कमर जवेद बाजवा के खिलाफ है, जो पापा जॉन्स बनाता है, कारोबार कर रहा है, और जो ये बाकी जनरल हैं उसके बाद हम उनके खिलाफ हैं। जी, तो नाज़रीन आपने देखा कि पीटीआई कारकुनान के अंदर इस वक्त काफ़ी जज्बा है और इमरान खान साहब को रिहा कर दिया गया है इस वक्त। तो आए हम और लोगों से पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। हमारा सिर्फ दिखाने का ये मकसद है कि इमरान खान को रिहा तो कर दिया गया है, इतना नुकसान होने के बाद आखिर इतना नुकसान करवा के रिहा करना था तो पहले ही कर देते, ये नुकसान से बचत हो जाती। हाँ जी, रिहा हो गए बाद जो ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ मुकदमा बन गया तो फिर इंशाल्लाह खान आएगा, कौम आज़ाद होगा। चले जी, तो खान आएगा कौम आज़ाद होगी। चले आए हम नाज़रीन आगे चलते हैं। नाज़रीन इस वक्त देख रहे हैं आप कि किस तरह पीटीआई कारकुनान सरकारी गाड़ी पे चढ़े हुए हैं। लगता है इसे भी वो आप देख रहे हैं कि किस तरह डंडे सोटे लेके अब ये जा रहे हैं। इनका अभी भी इनका दिल का क्या सर, आप अभी रोड वगैरह ओपन कर रहे हैं? जी, रोड हमने पहले भी बंद नहीं किए थे। हमारा जो एहतजाज था वो बिल्कुल ही पुरअमन था और अब भी हम यहाँ पर पुरअमन तरीके से खड़े। हम बाकायदा खुद अपने लड़कों को वहाँ पर भेजकर लोगों को रास्ता बता रहे हैं कि आप आ जाए जमान पार्क में, यहाँ पे कोई धमाके और यहाँ पे कोई दहशतगर्द नहीं रहते। हम पाकिस्तानी है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने खुद अपने कारकुनों को वहाँ पर भेजकर लोगों का रास्ता बनाया है। क्या हमारा जो मकसद था खान साहब की रिहाई का, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम से वो पूरा हो गया है। कब तक इमरान खान साहब यहाँ पे आ जाएंगे? सीधा इधर ही आएंगे, सीधा इंशाल्लाह जमान पार्क आएंगे अपने कारकुनों से मिलने, इंशाल्लाह सीधा जमान। अच्छा, ये जो सरकारी गाड़ियाँ इस वक्त जल चुकी हैं, इनके बारे में क्या कहना चाहिए? आपने जलाई है या पुलिस ने जलाई, क्या किसने जलाई है? देखिए, जहाँ पर लोहे के बर्तन होते हैं ना, जहाँ पर लोहे के बर्तन ज्यादा होते हैं वहाँ पे कड़क की आवाज़ ज़रूर आती है। अब कुछ मशकूक लोग बीच में आ जाते हैं। हमारा तो शुरू दिन से खान साहब का भी यही ऐलान था, हमारी लीडरशिप का भी यही ऐलान था, हमारे कारकुनान का भी यही एक ऐलान था कि हमने पुरअमन रहना है। हमने सिर्फ और सिर्फ अपने फौज को और अपने इदारों को बताना है। आप तो डंडे फेंक दो यार, इमरान खान को रिहा कर दिया गया है। अब अभी करार दे दिया गया फैसला। किसको? काला दम करार। ये जो भाई कह रहे रिहा कर दिया गया, वह सिर्फ गैर कानूनी करार दिया गया है। कल सुप्रीम कोर्ट से फैसला होगा, उसके बाद रिहा होगा। यह है कि ये फैसला तो हाई कोर्ट का, ये गैर कानूनी है, हाई कोर्ट से रुजू किया जाए तो इसका मतलब रिहाई होगी एक किस्म की। सिर्फ देख रहे हैं कि किस तरह सरकारी ट्रकों को जला दिया गया, वाटर यहाँ पे इसको जला दिया गया है और फुल इसके टायर और पूरे का पूरा ये जल चुका है, इसका कुछ भी नहीं बचा। ये आप देख रहे हैं टाइट तक जल गए, इसके रिम वगैरह सब कुछ जल गए। एक गाड़ी ये आगे भी दिखाते हैं आपको और गाड़ियाँ भी वो भी दिखाते हैं आपको। तो आवाम के लिए जो वो रास्ता बन चुका है और यहाँ पे बड़ी 2 गाड़ियाँ, एक कंटेनर है और वेस्ट मैनेजमेंट के ट्रक भी जला दिए गए हैं। आखिर ये ट्रक इधर आए कैसे? इस साइड पे तो ट्रक आते ही बहुत कम है, इसका तो कुछ भी नहीं बचा। ये नाज़रीन आप देख रहे हैं ट्रकों की हेडलाइट और टायर वगैरह सब के सब जल चुके हैं। एक ये है और आगे भी एक बड़ा जो कंटेनर है वो भी जला हुआ, वो भी आपको दिखाते हैं। रोड की हालत देख सकते हैं कि किस तरह मैदान जंग बना दिया गया है। ये कौन कहता है कि पीटीआई वालों ने नहीं की? ये सब का सब पीटीआई वालों ने किया और ये सारी आग भी इन्होंने खुद ही लगाई है। पुलिस वाले भी शामिल हैं, पीटीआई के लोग भी शामिल हैं, इन्होंने मिल के सारा ये काम सर अंजाम दिया। आप देख रहे हैं कि किस तरह कंटेनर को जला दिया गया, जल गई है और इसका कंटेनर के आप टायर वगैरह देख सकते हैं, पूरे का पूरा कंटेनर जो है वो जल चुका है। इसमें करोड़ों का माल था जो नाजरीन जल चुका है। अब ये कौन नुकसान भरपा करेगा? अगर इमरान खान को रिहाई करना था तो पहले कर देते, अभी इसका नुकसान कौन भरेगा? आप देख रहे हैं ये सारे का सारा
मंज़र आपके सामने है इस वक्त जो नज़र आ रहा है आपको। नाज़रीन, आप मेरे पीछे देख रहे हैं कंटेनर पूरे का पूरा जला दिया गया है और इसके अंदर से जैसे मुझे लग रहा है कि पेट्रोल भी निकाल लिया गया टैंक से। ये देख रहे हैं टैंकी खोल के अंदर से पाइप डाल के इन्होंने पेट्रोल निकाला गया। और ये जो आप देख रहे हैं ये लॉक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लॉक हैं। ये पूरे का पूरा कंटेनर और करोड़ों का सामान इसके अंदर है जो जल चुका है इस वक्त। ये देख रहे हैं आप कि कितने इंपॉर्टेंट लॉक हैं यहाँ पे। ये देख रहे हैं ये जो घर के दरवाज़ों को लगते हैं वो लॉक यहाँ पे जल के राख हो चुके हैं इस वक्त। आपके सामने ये सारे का सारा ये भरा हुआ कंटेनर इन लॉक से है और बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं वो जल चुके हैं। इनकी चाबियां भी आप देखें कि ये देख रहे हैं आपको सारा ये मंजर नज़र आ रहा है कि सारे का सारा ये जल चुका है। यहाँ पे लोग फुल जो है वो जल चुके हैं और इस वक्त राख बन गई है। जिसका ये सामान था बेचारे का वो तो बर्बाद हो गया, उसका तो करोड़ों का सामान जल चुका है। तो नाज़रीन, ये सारी हकीकत से हमने आपको आगाह किया। हमारा काम था सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाना है कि किस तरह मुल्क पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुँचाया गया, रोज़गार ख़राब किया गया, रोड ब्लॉक करके आवाम को तकलीफ़ दी गई, परेशान किया गया। ये सारा नुकसान अब कौन भरेगा, ये कमेंट में आप ज़रूर बताएँ। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दें, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।